हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल में जो है वो पूछा गया है। और इस क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो है आने वाले हैं। तो देखिए, मैंने अलग से जो है मैंने एक पहले से वीडियो बना रखा था कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि यूपी के अंदर पूछे जाएंगे या फिर किसी भी बोर्ड में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है वो पूछे जाएंगे, क्योंकि जो आपका फार्मेसी का सिलेबस होता है पूरे इंडिया में जो है वो सेम होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे जो आरजीपीवी का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं और इसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपके बीटी यूपी के एग्जामिनेशन में भी जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। तो 3 घंटे का जो है वो आपका एग्जामिनेशन होता है और अभी आपको पता है कि 12 जून से जो है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के जो एग्जामिनेशन हैं वो शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर एनी टू। तो देखिए, जो आपका आरजीपीवी होता है इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है इसके अंदर टोटल आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए होते हैं, लेकिन टोटल 5 जो क्वेश्चन है वो आपको करने होते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 16 नंबर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, आंसर एनी टू। ठीक है, तो इसमें से जो है आपको कोई 2 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। इसमें टोटल जो है वो 3 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, पहला है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यूपी के अंदर भी जो है वो पूछा जाएगा। फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी यानी कि पीटीसी कमेटी का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर आप डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में हैं या फिर डी फॉर्म सेकेंड ईयर में हैं और अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अभी आपको पता है कि 2024 में जो है वो एग्जिट एग्जामिनेशन भी कराया जाएगा। साथ में अगर आप एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सही तरीके से जो है वो आपको पढ़ाई करनी होगी। तो इसके लिए आपको फार्मेसी पॉइंट का जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करना है। 1 अगस्त से जो है वो क्लासेस चलनी शुरू हो जाएंगी, तो आप इस कोर्स में जो है वो एनरोल कर सकते हैं। और जो इसकी फ़ीस है वो भी केवल मात्र 1000 रुपये रखी गई है। तो आप अभी से जो है वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, बाद में जो है वो इसकी प्राइस बढ़ सकती है। ठीक है, इसलिए जो है आप फटाफट से फार्मेसी पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इस कोर्स में एनरोल करें। ठीक है, चलिए, तो जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि व्हाट आर द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिव एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने में फार्मासिस्ट का क्या रोल हो सकता है, ये भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछा गया है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है कि एक्सप्लेन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन हॉस्पिटल फार्मेसी। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर कई बार जो है वो रिपीट होता रहता है। ठीक है, कि कंप्यूटर का क्या एप्लीकेशन होता है हॉस्पिटल फार्मेसी में। तो ये बहुत तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को, ठीक है, जरूर से तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राइट नोट ऑन एनी टू। ठीक है, तो इसमें भी जो है आपको 2 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व करना है। पहला है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, कि आपका ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका यूपी में आ सकता है। अगला है लासा ड्रग्स एंड टालमैन लेटरिंग एज पर आईएसएमपी। तो ये भी जो है वो आपसे क्वेश्चन शॉर्ट नोट में जो है वो यूपी में पूछा जा सकता है। अगला है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जीपीपी इन, ठीक है, जीपीपी इन हॉस्पिटल, या फिर कहेंगे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जो है वो क्या होती है हॉस्पिटल में, या फिर कहेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी में। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि अटेम्प्ट एनी टू। यहाँ भी जो है आपसे कोई 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, कि आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, राइट ए नोट ऑन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, इट्स स्टोरेज एंड डिस्पोजल। तो आपको बताना होगा कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, इनका स्टोरेज कैसे किया जाता है, इनका डिस्पोजल कैसे किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया कि राइट डेफिनेशन, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका, ठीक है, क्वेश्चन है कि आपका क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है। ठीक है, क्लिनिकल फार्मेसी का स्कोप क्या है और क्लिनिकल फार्मेसी की हिस्ट्री क्या रही है इंडिया में। ठीक है, अगला जो है वो आपका यहाँ पर इन्वेंट्री से पूछा गया है कि FEFO मेथड और FIFO मेथड क्या होता है। तो इसके ऊपर जो है वो आपको यहाँ पे नोट लिखना है। तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आपके यूपी में भी जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन से। यहाँ पे लिखा गया है कि अटेम्प्ट एनी टू। तो पहला दिया गया है कि डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू ICCU
नीकू एंड इमरजेंसी वार्ड, तो आपका यहाँ पे आईसीयू हो गया, नीकू वार्ड हो गया, इमरजेंसी वार्ड हो गया। इसमें दवाइयों की जो है, ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला पूछा गया है डिफाइन पॉइजनिंग एंड इट्स टाइप, ठीक है, पॉइजनिंग क्या होती है और पॉइजनिंग कितने तरह की होती है, और साथ में आपको एंटीडोट पे जो है वो नोट लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पूछा गया राइट द डेफिनेशन एम एंड स्कोप ऑफ फार्माकोविजिलेंस। इस क्वेश्चन को मैंने पहले फार्मेसी पॉइंट चैनल पे इसको मैंने करवा दिया कि फार्माकोविजिलेंस होता क्या है, इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका स्कोप क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है वो मैंने ऑलरेडी जो है वो इसको मैंने करवा रखा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राइट ए नोट ऑन एनी 4, तो किसी 4 पे जो है वो आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है। पहला है, ठीक है, ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, ड्रग बास्केट मेथड, हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या होता है, ठीक है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन टीपीएन क्या है, सॉफ्टवेयर यूज इन हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पे शॉर्ट नोट में पूछा गया है। अगला है अटेम्प्ट एनी 2, ठीक है, इसके अंदर भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं, ठीक है। यहाँ पूछा गया कि राइट, ठीक है, डेफिनेशन टाइप्स एंड कंसिक्वेंसेज एंड स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज मेडिकेशन एरर। तो यहाँ पे आपसे मेडिकेशन एरर से जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले आपको बताना है कि मेडिकेशन एरर क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इससे क्या क्या जो है वो यहाँ पे डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है, इसके कंसिक्वेंसेज क्या होते हैं और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको कि हम फॉलो करके इनको कम कर सकते हैं, ठीक है। अगला पूछा गया है यहाँ पे डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट यूज्ड इन इवैल्यूएशन ऑफ डिजीज स्टेट एंड नेम डिफरेंट क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट। तो देखिए क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट क्या होते हैं, ठीक है, और इनका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। और कौन कौन से जो है वो आपके क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो ये आपका क्लिनिकल फार्मेसी से जो है वो पूछा गया। अगला पूछा गया है कि राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर एंड देयर सर्विसेज। तो ड्रग और पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर क्या होते हैं और उनकी सेवाएं क्या होती हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया। अगला क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 2, यहाँ भी जो है आपको कोई 2 क्वेश्चन करना है। डिस्कस ब्रीफली इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक। इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक क्या होती हैं, आपका ABC एनालिसिस हो गया, VED हो गया, FIFO हो गया, FEFO हो गया। तो इनके ऊपर जो है वो आपको नोट लिखना है। अगला है राइट ए नोट ऑन ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम एंड डिवाइसेज। तो ऑटोमेटेड, ठीक है, ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम क्या होता है और इनमें कौन कौन सी मशीन या फिर कहीं के डिवाइसेज यूज की जाती हैं उसके ऊपर लिखना है। अगला है राइट ए यहाँ पूछा गया कि राइट ए ब्रीफ नोट ऑन प्रोसीजर ऑफ ड्रग परचेज हॉस्पिटल फार्मेसी में कैसे किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में जो है वो यहाँ पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि अटेम्प्ट एनी 2, तो यहाँ पे जो है आपको कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। राइट डेफिनेशन टाइप्स एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इससे जो है जो आपका यहाँ पे पुराना वाला सिलेबस था उसमें भी जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता था। राइट ए नोट ऑन मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, MTM क्या होता है। डिस्कस ब्रीफली एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन के मॉनिटरिंग पे जो है वो आपको यहाँ पे नोट लिखना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो RGPV के अंदर पूछे गए हैं और समझिए कि इसमें से 90% जो क्वेश्चन है वो आपके UP के अंदर भी जो है वो पूछे जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसको डाउनलोड कर लें। साथ में आप फार्मेसी पॉइंट का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे याद दिला दूं कि 1 अगस्त से जो है वो फार्मेसी पॉइंट के मोबाइल एप्लीकेशन पे क्लासेज चलना शुरू होंगी। तो आप इस कोर्स में फटाफट से एनरोल करें ताकि जो प्राइसेज हैं वो अगर यहाँ पे बढ़ती हैं तो आपका नुकसान ना हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स की जो यहाँ पे वैलिडिटी है वो पूरे 2 साल होने वाली है। तो बाई चांस अगर आपकी बैक लग जाती है फिर भी जो है आपके पास इस कोर्स का सब्सक्रिप्शन रहेगा, आप अपनी तैयारी जो है, ठीक है, बैक पेपर की जो आपकी होगी तैयारी होगी आप उसको भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।